कोई भी टॉपर भी क्यों ना हो और क्यों जो जितना भी मेहनत किया हुआ, हर स्टूडेंट को एक रोज़ पहले स्ट्रेस ज़रूर होता है, एंग्ज़ायटी होती है कि पता नहीं कल एग्ज़ाम में क्या होगा। आप लगातार मेहनत किए हैं, आपका अच्छे से रिवीजन हुआ, आपने अच्छे से प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए हैं, आप अच्छे कोचिंग में पढ़े हैं, पर 1 रोज़ या 2 रोज़ पहले यानी एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, तो कहीं न कहीं आप स्ट्रेस ज़रूर फ़ील करते हैं और आपको एफ़रेट रहता है, डर रहती है एग्ज़ाम की। तो इसे जो है आप नेगेटिव नहीं लें, इसे पॉज़िटिव लें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट के साथ ये कॉमन चीज़ होती है और एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आता है, आप लोगों का टेंशन बढ़ता है, वो एक तरह से पॉज़िटिव इसे लेना चाहिए। तो ऐसे में जो स्टूडेंट जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, तो वो अगर मान लिया अपनी तमाम चीज़ों पर फ़ोकस करते हुए तैयारी की है और बिना मतलब स्ट्रेस के एग्ज़ामिनेशन हॉल में अच्छे से परफ़ॉर्मेंस एग्ज़ाम का करेंगे, तो यकीन सफल होंगे। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छी तैयारी करते हैं, रिवीज़न करते हैं और कहीं न कहीं उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है, ख़ासकर एग्ज़ाम नज़दीक जब आते हैं और ऐसे में वो जो है बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस जब ले लेते हैं, तो कहीं न कहीं उसको उनका जो एग्ज़ामिनेशन के दिन का जो परफ़ॉर्मेंस होता है, वो गड़बड़ा जाता है और वो फेल्योर हो जाते हैं। तो आज उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा उन तमाम स्टूडेंट और हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी वीडियो उन तमाम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसके लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। जी हाँ, ये कॉमन चीज़ है, आप उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लें। आप जो है हर तरह का रिवीज़न किए हैं, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, तो एग्ज़ामिनेशन के नज़दीक आने पर भी आप जो है धीरे-धीरे मेन चीज़ पर मतलब जो-जो मेन-मेन चीज़ आप बेसिक चीज़ जो भी है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, उस पर आप फ़ोकस कीजिए और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लीजिए। अब ये भी बात है कि आप जब एग्ज़ाम नज़दीक रहे 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन नज़दीक जब आने लगे, तो आप अपने जो है हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, अपने फ़िटनेस पर भी ध्यान दीजिए। आप जो है उस दौरान जो है अपने डाइट को बढ़ा लीजिए। जी हाँ, आप जो है 15 मिनट की वॉकिंग कीजिए सुबह और शाम में, उससे आपको टेंशन फ्री होगा और कहीं न कहीं तैयारी में भी आसानी होगी, रिवीज़न करने में भी आसानी होगी कि मेंटली पीस से ही आपका हेल्थ भी बढ़िया रहेगा और कहीं न कहीं तैयारी में कोई रुकावट नहीं होगी। तो आपको करना ये है कि एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आएगा, आप अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को शामिल किए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट लें, मतलब जितने भी अच्छे जो पौष्टिक जो फूड होते हैं, अपनी डाइट में बढ़ा लीजिए। दूसरी चीज़ है कि सुबह और शाम में 15 से 20 मिनट ज़रूर जो है वॉकिंग कीजिए, उससे आपका माइंड फ्रेश होगा, सुबह की फ्रेश हवा ज़रूर वो कीजिए ताकि आपका बॉडी फिट रहे और आप तैयारी में किसी तरह की रुकावट नहीं हो। इसके अलावा जब एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद यानी कि 1 दिन पहले, वो एक ऐसी रात होती है जब हर स्टूडेंट स्ट्रेस फ़ील करता है, लेकिन उस रात को आपको रूटीन को चेंज करना है। अगर आप जो है नाइट वाले स्टूडेंट हैं या डे वाले हैं, यानी आप देर रात तक पढ़ते हैं या फिर दिन में ज़्यादा पढ़ते हैं, ये कोई जो है मैटर नहीं करता है। मैटर ये बात पे करता है कि आप कंसिस्टेंसी कितना है, आपका रिवीजन कितना है, आप में कॉन्फिडेंट लेवल कितना है और आप मेहनत कितना करते हैं। उसी बेस पर और उस दिन कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इसी बेस पर आपकी सफलता जो है गारंटी होती है और आप सफल होते हैं। तो ऐसे में 1 रोज़ पहले आप अपनी जो अगर आप मान लीजिए कि रात में देरी तक 2 से 3 बजे तक यानी पढ़ते हैं, तो जब जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन ज़्यादा रात तक नहीं जागना चाहिए। जी हाँ, ये कॉमन चीज़ है और आप लोग भी जानते ही होंगे, पर इसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन से 1 दिन पहले जो है आप सवेरे कोशिश कीजिए सोने का। जी हाँ, या फिर आप रिलैक्स मूड में रहिए और ताकि जो है दूसरे दिन को फ्रेश फ़ील हो, आप पूरा एनर्जेटिक होके एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें और आपने जो तैयारी की है, उस तैयारी के बेस पर आप एग्ज़ाम दीजिए। तो उससे 1 रोज़ पहले जो है आप सवेरे
कोशिश करें सोने के लिए और रिलैक्स महसूस करें और इस बात के लिए खुश होकर सोएं कि मैंने जो भी तैयारी की है वो बहुत अच्छी तैयारी की है, मैंने बहुत अच्छा मेहनत किया और हम जो है ज़रूर सफल होंगे। और सफलता असफलता तो आपकी मेहनत पर भी डिपेंड है और है, लेकिन आप जो मेहनत करते हैं और आपने लगातार जो तैयारी करते हैं उससे आप खुश रहिए और यकीन है अगर आप खुश रहिएगा, स्ट्रेस फ्री रहिएगा तो आपका एग्ज़ामिनेशन के दिन अच्छा परफॉर्मेंस होगा। देखिए करना ये है कि एक रोज़ पहले सवेरे सोने की कोशिश कीजिए या फिर रिलैक्स और उसके साथ साथ रिलैक्स फील कीजिए। आप सोचिए और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ खुश रहिए कि मैंने जो तैयारी की वो बहुत बेहतर की। यह भी होता है कि हो सकता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट लगातार मेहनत करते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, अच्छे कोचिंग में पढ़ते हैं, पर कहीं न कहीं जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो ऐसा फ़ील होता है कि वो तैयारी पूरा नहीं किए हैं, थोड़ा-सा और करते, थोड़ा-सा और करते। तो ऐसी फीलिंग हर स्टूडेंट के साथ होती है। तो इस चीज़ का मत ध्यान रखिए कि आपने जो तैयारी की वो पूरा पर्याप्त तैयारी नहीं की है। आप ये सोचिए कि जो भी मैंने तैयारी की बहुत ही अच्छा किया। भले ही अगर बाय द वे अगर आपने कम मेहनत की, आपने जो मेहनत करने का जो था 6 महीना रेगुलर आपने 2 महीना मेहनत की, कम तैयारी की, फिर भी आप कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी हाई रखिए और ये सोचिए कि मैंने जो तैयारी की बहुत की है। अब 15 दिन भी अगर पढ़ लिया है तो उस दिन खुश रहिए कि मैंने जो तैयारी की बहुत की है और किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ आप कंपेयर नहीं कीजिए। जी हाँ, अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो उससे आपको नेगेटिव थॉट आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अलग-अलग स्टूडेंट अलग-अलग ढंग से तैयारी करते हैं, अलग-अलग तरह की बुक पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है, जो भी किया है उस पर बिलीव कीजिए और दूसरे स्टूडेंट के साथ आप कंपेयर नहीं कीजिए। साथ ही एक चीज़ ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जब एग्ज़ामिनेशन के दिन आप जब जाइए एग्ज़ाम देने, तो वहाँ अपने किसी भी क्लासमेट या स्टूडेंट से ज़्यादा बात नहीं कीजिए क्योंकि उस टाइम जो बातें होती हैं उसमें कई ऐसी चीज़ें आती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि फलाँ बुक आपने ज़्यादा पढ़ा, फलाँ रिवीजन किया और ऐसे में जो है नेगेटिव थॉट माइंड में आ जाती है और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं करते हैं। तो यकीन मानिए कि एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले यानी रात में सवेरे सोने की कोशिश कीजिए और काफ़ी रिलैक्स फील कीजिए और अपने आप को काफ़ी बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा दीजिए कि मैंने जो तैयारी की बहुत अच्छी तैयारी की है। और दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ामिनेशन के दिन आप जो है एग्ज़ाम हॉल से पहले किसी भी स्टूडेंट या क्लासमेट से बात ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कीजिए। उस टाइम यही माइंड में कीजिए कि मैंने जो तैयारी की बहुत अच्छी की है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, 100% एफ़र्ट करूँगा कि हम इस एग्ज़ाम को अच्छा परफॉर्मेंस करें। जी हाँ, एग्ज़ामिनेशन जाने से पहले यही आप सोचिए कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। आप ये नहीं सोचिए कि इस एग्ज़ाम को मैं जो है मैं जो है दूसरे स्टूडेंट से जो है हम कम हैं या ज़्यादा हैं, ये चीज़ नहीं सोचना है। आप ये कोशिश कीजिए कि मैं जो इस एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करके आऊँगा। और एग्ज़ामिनेशन में ऐसा भी होता है कि शुरुआत में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आएँ जो आप नहीं जानते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ील होते हैं, तो उस टाइम भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देना है। यानी 2-3 क्वेश्चन अगर शुरुआत में भी ऐसे आ रहे हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप जो है अपने कॉन्फिडेंट को लूज़ मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा उस टाइम कि हमने इतना मेहनत की, इतना अच्छा रिवीजन किया, इतने अच्छे कोचिंग में पढ़े पर हमारा क्वेश्चन शुरुआत ही में ख़राब जा रहा। हो सकता है, ऐसा होता है कि शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि 10 क्वेश्चन भी अगर 8 क्वेश्चन भी शुरुआत में आपका मतलब आप उतना उस पर कमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंट को एकदम हाई रखिए और उसके बाद धीरे-धीरे मतलब उस क्वेश्चन को अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बेस पर सॉल्व करते जाइए और बिलीव करते जाइए कि मैंने जो क्वेश्चन का जो हम आंसर दिया वो सही है। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए, उसके बाद आपने अच्छे से पूरा जो है सिलेबस कवर किया होगा, रिवीजन किया होगा, तो यकीन मानिए आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। तो उसके बाद से आपका एक जो क्वेश्चन आएगा वो आपको जो है ईज़ी वे में होगा, आसान होगा। क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ जो है कुछ क्वेश्चन हल्के होते हैं। तो कभी-कभी ऐसे भी होते हैं कि जो काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वही शुरुआत में आ जाते हैं या फिर वो उसे घुमा के पूछा जाता है। तो ये सब
होता है और आप जो है सिर्फ कॉन्फिडेंस को काफ़ी हाई लेवल में रखना है और कोशिश करके आप जो है अच्छे से परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन के दिन करना है और आप जो है अच्छे से कोशिश किए कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आप यकीन मानिए कि आप अपनी तैयारी बेस्ट तरीके से कीजिएगा, आप ज़रूर सफल होइएगा। शुक्रिया।